तूतीए हिंद हज़रत अमीर खुसरो ने जब कश्मीर के लिए फ़ारसी ज़बान में कहा कि अगर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त, मतलब अगर इस ज़मीन पर कोई जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। सच कह रहे थे वो। कहानी और सफ़र दोनों शुरू होते हैं जोधपुर एयरपोर्ट से। जोधपुर से फ़्लाइट टेक ऑफ करते हुए दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना होती है। पहला तजुर्बा था एयरप्लेन में बैठने का, इसलिए बेचैनी और जोश दोनों के बीच का मुकाबला था। जीता तो जोश यानी एक्साइटमेंट ही। दिल्ली से श्रीनगर के बीच जब नज़र बादलों से ढके पहाड़ों पर गई तो अमीर खुसरो साहब का शेर हकीकत लगने लगा। श्रीनगर के शेखुल आलम एयरपोर्ट पर हमारी मुलाकात फैज़ल भाई से हुई, जो हमें अगले एक हफ़्ते तक कश्मीर की सैर कराने वाले थे। फैज़ल भाई हमें डल लेक के ही करीब हमारे बुक किए हुए होम स्टे पर ले गए, जो काफ़ी हाइजीनिक और वेल मेंटेन्ड था। कश्मीर में हर मोहल्ले में तंदूर की दुकानें होती हैं, जहां से यहाँ के लोकल लोग सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट में रोटी ले जाते हैं। ये भाई जो रोटी तंदूर में लगा रहे हैं, इसे यहाँ पर गिरदा कहते हैं, जो मक्खन या बटर के साथ खाई जाती है। गिरदा रोटी के साथ बटर को खाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, यानी गुरेज़ वैली की तरफ। कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक गुरेज़ वैली और श्रीनगर के बीच 123 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। गुरेज़ वैली लोकेटेड है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर से गंदरबल और गंदरबल से बांदीपुरा। बांदीपुरा के रहने वाले एक शख्स से हमने सुना कि बांदीपुरा मशहूर है अपने अदब, आब और इल्म के लिए। अदब मायने मैनर्स, आब मतलब हवा और इल्म मायने नॉलेज। मलाल त्रवित ससालिकना बत्याल मस्की बरे खलालो मलाल त्रवित ससालिकना बत्याल मस्की बरे खलालो ख्याल जाने में दिल चुतोशन बमाल पोशन करे खलालो मलाल त्रवित ससालिकना लंबी दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे पीर बाबा की दरगाह, जो राजदान टॉप पर है। 1933 में पीर बाबा पाकिस्तान के मलसार से कश्मीर आए। वो यहाँ दुरमात, जो कंजलवान से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ आकर बसे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस राजदान में ली। कहते हैं जब उनके जनाजे को यहाँ के लोग बांदीपुरा ले जा रहे थे, तब बीच में ही मधुमक्खियों ने हमला कर उन्हें रोक दिया और उन्हें यहीं राजदान में सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना रूमी कहते हैं अल्लाह के वली की सोहबत में बैठने से एक सख्त पत्थर दिल इंसान भी एक कीमती हीरे में बदल जाता है। पीर बाबा की दरगाह से कुछ ही दूरी पर राजदान पास है, जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक पर सिचुएटेड पास है। इसकी हाइट 11,600 प्लस फीट अबव सी लेवल है। ये पास गुरेज़ वैली को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। विंटर्स में ये पास 4 to 5 मंथ्स के लिए बंद हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर 6 to 7 फीट स्नोफॉल होती है। छः घंटों के सफ़र के बाद हम पहुँचे दावर, जो गुरेज़ वैली का मेन और सेंट्रल टाउन है। दावर सिचुएटेड है किशन गंगा रिवर के किनारे, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। होटल स्टाफ ने हमारा वेलकम कहवा के साथ किया। रूम की बालकनी से जब चारों तरफ पहाड़ दिखे तो मानो ऐसा लगा कश्मीर का सबसे बेहतरीन लम्हा और नज़ारा यही हो, लेकिन अभी तक बहुत कुछ देखना बाकी था। गुरेज़ वैली घर है दर्द शीना ट्राइब के लोगों का। यहाँ के लोग दर्द कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और शीना लैंग्वेज बोलते हैं। दर्द कम्युनिटी 30% अप्रॉक्स इंडिया में रहती है और बाकी 70% पाकिस्तान में रहती है। कश्मीर के लास्ट लोकल मुस्लिम किंग यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल्स ने कैद कर लिया था, वो भी एक दर्द ही थे। यहाँ के बाशिंदों ने हमें बताया कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जो एक बहुत अच्छी बात थी। टहलते टहलते हम पहुँचे लॉग हट कैफ़े, जो गुरेज़ वैली का सिंगल कैफ़े है। इसका कंस्ट्रक्शन इंडियन आर्मी ने कराया था। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स सुन्नी मुस्लिम्स है। यहाँ के लोग ट्रेडिशनल वुडन लॉग हाउसेस में रहते हैं, यानी लकड़ी के घर। यहाँ पर ज़्यादातर घर लकड़ी के बने हुए हैं, जो खूबसूरती में किसी यूरोपियन कंट्री साइड से कम नहीं लगते। न खोज पामन कथन गुलामन न कैसी शितरस डरे खलालो मलाल कबित तसालिकना प्याल मस्की बरे हलालो न खोज पामन कथन गुलामन न कैसी शितरस डरे खलालो मलाल कबित तसालिकना दावर की गलियों से होते हुए हम पहुँचे शीना कल्चरल सेंटर, जो इंडिया का फर्स्ट म्यूज़ियम है, जो दर्द शीना ट्राइब के लोगों के कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और गुरेज़ी तौर तरीक़ों पर रोशनी डालता है। इसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी प्रोहिबिटेड थी, इसलिए आपको सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ। गुरेज़ी तौर तरीक़ों को ये बड़े ही डिटेल्ड वे में बयां करता है। गुरेज़ वर्ड डिराइव होता है गोराइज वर्ड से, जिसका संस्कृत में मतलब है गाय को चराने के लिए हरी चरागाह। शाम ढल चुकी थी और सर्द हवाएं अपने ज़ोर पर थी। हम पहुँचे बाबा दरवेश की ज़ियारत पर। ये बुज़ुर्ग भी ईरान से यहाँ आए थे। कहते हैं कि पहले बाबा दरवेश की मज़ार डेवलप्ड नहीं थी। उस वक्त यहाँ पर पोस्टेड एक हिंदू नायब तहसीलदार राधा कृष्ण के ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत आई और कहा कि इस आस्थाने को डेवलप करें। राधा कृष्ण जी ने फिर इसे कंस्ट्रक्ट करवाया।